नहीं तो आपकी स्क्रीन के सामने है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग माइनस में रहे 8 साल तक। आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड में जब तक हमें 50 से लेके 60% का रिटर्न न मिल जाए तब तक हमें नींद कहां आने वाली है। जिसको देखो वो स्मॉल कैप फंड में जा रहा है, स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, भले उसको नॉलेज हो उसके बारे में या ना हो, बट उसको बोल दिया गया है कि हाँ स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, इसमें 50 से लेके 60% का रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड। आप उसमें आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ना आपको अपने रिस्क के बारे में पता है, ना आपको अपने गोल के बारे में पता है। अब इसका नतीजा ये होता है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर अपने पैसे को गंवाते हैं और उनको मजबूरी में बाहर आना पड़ता है। आपको मान के चलिए घर लेना है और घर के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको गाड़ी लेनी है, गाड़ी के लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको 5 साल के बाद 6 साल के बाद आप गाड़ी ले पाएंगे। आप ये सोच के आते हैं कि मैं स्मॉल के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा और मेरे को 50 से लेके 60% का रिटर्न मिल जाएगा, तो मैं जल्दी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा यहां से और जल्दी मैं पैसे अपने निकाल पाऊंगा। अब इस रीजन से ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी माइनस में चल रहा है स्मॉल कैप फंड में। अब एग्जांपल के तौर पे आप मान के चलिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो 10,000 से माइनस में हो चुके हैं, मतलब उनको कभी प्रॉफिट में रिटर्न मिला ही नहीं है। वो सोच के आया था कि मेरे को 50 से लेकर 60% तक रिटर्न मिलेगा। ये केवल पिछले 2-3 साल में हुआ है, इससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और अभी सभी चाहते हैं कि मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आ जाऊं। चलिए इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि आखिर में अगर सभी को 50 से लेकर 60% का रिटर्न मिल जाए तो सभी अमीर नहीं हो जाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कुछ कंडीशन है। अगर आप उन कंडीशन को फॉलो करते हैं, अगर आप उन कंडीशन को देख लेते हैं, उनको बर्दाश्त कर लेते हैं, तब तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बना हुआ है। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो 5 चीजें बताने वाला हूं। अगर आपने इन 5 चीजों को बर्दाश्त कर लिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम, तब तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बना हुआ है। नहीं तो आप जितना दूर हो सके उतना दूर भागिए, आपके लिए लार्ज कैप और मिड कैप बना हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वॉलेटिलिटी। स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं अपने चार्ट के ऊपर कि आखिर में क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूं। और मैं एक सवाल करता हूं आपसे, इस सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद। अब आपको ये बोला जाए कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे आपको कम रिटर्न मिले, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पोर्टफोलियो माइनस में चले स्मॉल कैप फंड में, और आपको बोला जाए कि आपको 8 साल तक सर्वाइव करना है, क्या आप 8 साल तक सर्वाइव कर पाएंगे बिना किसी प्रॉफिट के? उल्टा आप लॉस में रहेंगे। तो इस सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा। अब मैं ये सवाल क्यों पूछा हूं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 100 को खोल के रखा हुआ है, क्योंकि स्मॉल कैप के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट को देखना। और मैंने आपको वो 8 साल वाला सवाल क्यों पूछा था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि 8 साल तक अगर आप निगेटिव में रहेंगे तो क्या आप सर्वाइव करेंगे स्मॉल कैप फंड के अंदर। तो आज इसकी वैल्यू चल रही है 15,438 रुपए। चलिए समझते हैं, मैंने 20 साल का डेटा खोल कर रखा हुआ है, पिछले 20 साल का, 2004 से लेके और अभी तक का डेटा है ये। आप मेरे पॉइंटर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जहां मैं पॉइंटर ले जा रहा हूं वहां पे आपको देखना है। अब देखिए मैं यहाँ पे पॉइंटर ले गया हूं 2007 के अंदर, यहाँ पे मैं पॉइंटर ले गया हूं 2007 के अंदर। अब 2007 के अंदर जो इसकी वैल्यू है ना वो है 5,600 रुपए, मतलब 2007 में निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो था वो 5,600 पे था। अब मैं कुछ दिखाता हूं आपको, ट्विस्ट दिखाता हूं यहाँ पे। अब देखिए ये जो गैप है ना, ये जो गैप है यहाँ पे तो 5,600 से कम ही गैप है, मतलब इसमें कम ही चल रहा है पैसा आपका। एग्जांपल के तौर पे आप 5,600 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए होते, 5,000 या 5,600 रुपए। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो मैं आपको वैल्यू दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है 5,600 रुपए। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन के सामने, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है 5,600 रुपए, और अभी चल रहा है 2015। 2007 से हमने स्टार्ट किया था 5,000 रुपए इन्वेस्टिंग करना, और 2015 के अंदर भी उतना ही अमाउंट है, 5,000 रुपए ही है। इसका मतलब कि इन 8 साल के अंदर में आपकी जो वैल्यू बढ़ी है वो 0 बढ़ी है, और आपका पैसा लॉस में ही चल रहा था इस स्मॉल कैप के अंदर। अब यहाँ पे आप बताइए कि आप स्मॉल कैप फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 2007 जैसा मार्केट क्रैश हुआ आगे चल के, जो कि मार्केट 2007 में बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था, अगर ये वाला क्रैश दोबारा आ गया तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे 8 साल तक बिना किसी प्रॉफिट के? अगर सर्वाइव कर पाएंगे तब तो आपके लिए स्मॉल कैप फंड बना हुआ है। नहीं तो आपकी स्क्रीन के सामने है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग माइनस में रहे 8 साल तक। लोग सोचते हैं 8 साल में बाहर निकल जाऊं स्मॉल कैप से इन्वेस्ट करके और मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे लोग 8-8 साल तक लॉस में रहे। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये देखिए आप, ये हमारा डेटा है 2017 का। 2017 के अंदर 9,000 के ऊपर था निफ्टी स्मॉल कैप 100, और यहां से देखिए मार्केट दोबारा गिरना स्टार्ट हुआ और कोविड आ गया बीच में। यहां पे बहुत सारे लोगों के पैसे लॉस हुए थे, कोविड आ गया, कोविड में इसकी वैल्यू हो गई
9,000 से 3,000, 3,500 रुपए, और फिर से यहाँ से उठना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू 9,000 यहाँ पहुंची। मतलब कि 2021 में, मतलब 2017 से लेके 2021 के बीच में इसकी वैल्यू 9,000 ही थी या तो 9,000 से कम थी। अब इस बीच में क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? अगर आप सर्वाइव कर पाए 8 साल, 5 साल, 10 साल बिना किसी प्रॉफिट के, तब तो आपके लिए स्मॉल कैप फंड बना हुआ है। क्योंकि स्मॉल कैप फंड में छोटी कंपनी जो होती हैं, इसके ऊपर अगर आप रिस्क लेंगे तो यही आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क है स्मॉल कैप फंड के अंदर, उसका नाम है लिक्विडिटी रिस्क। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर, तो आपको निकालना तो पड़ेगा एक ना एक दिन। आप 10 साल के बाद निकालिए, 20 साल के बाद निकालिए, 30 साल के बाद निकालिए। अब मान के चलिए, एज्यूम कर लेता हूं कि किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का AUM बहुत ही कम है, लगभग 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, ऐसे मान के चलते हैं। अभी उसका AUM बहुत ज्यादा कम है और आपने इन्वेस्ट किया था 1,000 करोड़ पे, और उसकी जब आप पैसे निकाल रहे हैं तो उसकी AUM हो चुकी है 6,000 करोड़, 7,000 करोड़। अब क्या दिक्कत होता है ना स्मॉल कैप फंड के अंदर, क्योंकि पैसा कम इन्वेस्ट होता है, तो जो फंड मैनेजर होता है ना, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पैसे को लौटाने में। बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप फंड है, अगर उसमें आप विड्रॉल करने जाएंगे ना, तो आपको कम से कम 25 से 30 दिन का टाइम लग जाता है आपके पैसे वापस आने में। और लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप लार्ज कैप फंड से पैसा निकाल रहे हैं, अपने यूनिट को बेच के पैसा निकाल रहे हैं, तो आपको वहां पे 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, आपके बैंक अकाउंट में दोबारा पैसा आ जाता है। बट स्मॉल कैप फंड में टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसमें लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा होता है। जब भी मार्केट क्रैश होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो लोग पैसे निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि स्मॉल कैप फंड से पैसे निकालो। जब बहुत सारे लोग पैसे निकालेंगे ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है स्मॉल कैप के अंदर, और आपको पैसे, खुद के पैसे मिलने में कम से कम 1 महीने तक का टाइम लग सकता है। तीसरा रिस्क है स्मॉल कैप फंड के अंदर, उसका नाम है मार्केट डाउनफॉल। जब भी मार्केट डाउन होता है, जब भी मार्केट ऐसा लगता है कि क्रैश हो गया, पूरी तरह से क्रैश हो गया, गिर गया नीचे पूरा मार्केट, कहां 7,000 पॉइंट तक, कहां आ गया 2,000 पे, 3,000 पे, जब ऐसे होता है ना, तो क्या होता है कि सबसे पहले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही गिरते हैं। और ये ऐसे गिरेंगे कि कभी उनका उठना बहुत टाइम तक लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा, एग्जांपल मैंने दिखाया आपको चार्ट के ऊपर, 8 साल तक पैसा आपका लॉस में था। जो भी पर्सन 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, उसका पैसा 5,000 से कम में ही था अगले 8 साल तक। आप सोचिए, अगर आप अभी पैसा इन्वेस्ट करें और अभी अगर मार्केट क्रैश हो जाए, मान के चलिए अभी आपने 1 लाख रुपए का लमसम किया स्मॉल कैप फंड के अंदर, और आपका मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया, और अगले 8 साल तक 1 लाख की वैल्यू आपकी केवल 60,000 रुपए रही, क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब मार्केट डाउन होता है, तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। चौथा रिस्क है लेस इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि मेरे को छोटे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप फंड के अंदर, क्योंकि इसमें 50 से लेकर 60% का मेरे को रिटर्न मिल रहा है। अब ये उनकी गलतफहमी बोलूं या बेवकूफ़ी बोलूं, अब देखिए ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि ये उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो सबको लग रहा है कि 50 से लेकर 60%, 70% का मेरे को रिटर्न मिल ही जाएगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। ऐसा नहीं है। मार्केट क्रैश होगा और मार्केट डाउन जाएगा। जिस दिन डाउन गया, जिस दिन क्रैश हो गया, क्रैश होना ही है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो डाउन जाएगा ही जाएगा। और जिस दिन डाउन गया, उस दिन एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले स्मॉल कैप फंड गिरेगा। और जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि मेरे को 5 साल में बाहर निकल जाना है, 6 साल में बाहर निकल जाना है, वो मजबूरी में उनको 10 साल के लिए, 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि स्मॉल कैप फंड छोटी कंपनी जो होती है, इनको ग्रो करने में टाइम लगता है। अगर आप 10 साल, कम से कम 10 साल के लिए नहीं आएंगे, तो आप स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। आप क्विक रिच स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जल्दी पैसा चाहिए, उसके लिए नहीं बना हुआ है म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को एक ज्यादा रिटर्न देने वाली मशीन बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड गिरते ज्यादा हैं, उठते कम है। जब उठ गए तो बहुत ज्यादा गिरेंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि स्मॉल कैप फंड में लंबे टाइम तक आइए, कम से कम 10 साल, मैक्सिमम 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितना हो सके उतना आइए। और स्मॉल कैप फंड में आप तभी पैसा इन्वेस्ट करिए जब आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे टाइम तक, जिससे जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनको भी ग्रो करने में टाइम लगता है। जब वो ग्रो कर जाएंगे तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। एंड जो 5वां रिस्क है, जो आखिरी रिस्क है, वो इन्फॉर्मेशन रिस्क। मतलब कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिसर्च करना पसंद करते हैं, और स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में हर जगह डेटा है भी नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी छोटी होती हैं। अब छोटी कंपनी में 100 करोड़ 200 करोड़ कंपनी को कौन रिसर्च करे, कौन डाले, मतलब कि न्यूज के ऊपर, टीवी के ऊपर कौन दिखाए, जिससे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो उसको रिसर्च नहीं कर पाते, वो कंपनी उनके पास आ ही नहीं पाती है, क्योंकि उनके बारे में कहीं दिखाया ही नहीं गया है, न न्यूज पे, न किसी आर्टिकल पे, कहीं नहीं दिखाया गया है। वो स्मॉल कैप कंपनी छोटी की छोटी ही रह जाती हैं, और इस वजह से वो रिसर्च में नहीं आ पाती हैं। बहुत सारे लोग उसको रिसर्च नहीं कर पाते हैं। अब अगर आप एक रिसर्च वाले इन्वेस्टर है, आपको चाहिए कि मेरे को बहुत रिसर्च करना है तभी जाके मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए स्मॉल कैप फंड नहीं बना हुआ है। आपके लिए जाइए आप लार्ज कैप में, मिड कैप में, आप वहां पे अच्छे से बैठ के रिसर्च करिए, तब पैसा इन्वेस्ट करिए। तो अगर आप इन 5 रिस्क को सह लेते हैं, 5 रिस्क को अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं अपने पूरे इन्वेस्टमेंट लाइफ में, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बना हुआ है। बट इन 5 रिस्क में से अगर आपने कोई भी रिस्क को ऐसा बोला कि ठीक है यार कोई बात नहीं देख लेंगे,
अब जब देख लेंगे तो फिर आपके लिए स्मॉल कैप फंड नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये सारे रिस्क को बर्दाश्त करना पड़ता है, इन सारे रिस्क को आपको देखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है, मेरा दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है, उसने बोल दिया यूट्यूब पे कि इस स्मॉल कैप पे पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। भाई बोला है उसने, ठीक है, अच्छी बात है, बोल दिया, बट आपको रिसर्च करना है, आपको देखना है कि क्या आप इन जो कंडीशन जो मैंने बताया आपको, ये कंडीशन से आप गुजरेंगे। अगर गुजरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज के टॉपिक में मेरे बताने का केवल एक ही मकसद था, इतने पॉइंट्स को, कि आपको समझ में आ जाए कि स्मॉल कैप फंड 50 से 60% की रिटर्न देने वाली मशीन नहीं है। इसमें आपको कुछ रिस्क होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फेज पसंद आया और आप किसी स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।